स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का आज आपका लेक्चर नंबर 12 है। तो आपका जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। अब ये विद्युत बल रेखाएं बेटा क्या होती हैं? हमारी विद्युत बल रेखाएं वो होती हैं विद्युत क्षेत्र में जो स्वतंत्रता पूर्वक धन परीक्षण जो छोड़ा जाता है, और छोड़ने के बाद में क्या होता है कि वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जब अनुसरण कर रहा है तो जो उस पथ को मिलाने वाली रेखा हो गई वो हमारी क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखा ही कहलाती हैं। तो इसका लिखेंगे हम विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धनात्मक स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धनात्मक परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धनात्मक परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है तो उस पथ को तो उस पथ को मिलाने वाली रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। ये तो था क्या हमारे विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। जब हमारा विद्युत बल रेखाएं आपको पता चल गया है, क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया, मतलब फ्रीली मूवमेंट करने के लिए हमने छोड़ दिया। कौन सा चार्ज छोड़ा हमने? धनात्मक। तो वह क्या करता है? जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है, मतलब जिस मार्ग से होके वो गुजर रहा है, उस पथ पर जो मिलाने वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं? हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब विद्युत बल रेखाओं की गुण पढ़ेंगे। विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो क्या हो जाएगा हमारा? जो हमारी क्या होती है विद्युत बल रेखाएं हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती हैं, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती हैं। क्या कह रहा है? फर्स्टली हमारा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। तो अगर हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया और ये नेगेटिव, ये ऐसे जाएंगे बेटा, ऐसे इस टाइप। क्लियर? अब देखो किस टाइप से जा रही है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे जाए। क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है हमारी। तो फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। अब सेकेंडली देखो क्या होता है। सेकेंड का गुण क्या है?
क्या कर रहा है, धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अनंत की तरफ चलती हुई प्रतीत होती हैं। अनंत की तरफ चलती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि ऋणावेश के कारण ऋणावेश के कारण अनंत से चलकर सीधी प्रतीत होती है। ये क्या कर रहा है बेटा कि धनावेश के कारण विद्युत बल की रेखाएं अनंत की तरफ चलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात इन्फिनिटी की तरफ। धनावेश में तो इन्फिनिटी की तरफ हो रही है और ऋणावेश में अनंत से वापस आने की ओर क्या हो रही है हमारी, ये प्रतीत हो रही है। जैसे डायग्राम अगर हम इसका बनाते हैं पॉजिटिव ये क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ मींस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम नेगेटिव का बनाएंगे तो ये वापस आ रही है, अनंत से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो समझ में आ गया क्या होता है ये हमारा। अब क्या करेंगे, हम विद्युत बल रेखाओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या कर रहा है, विलगित धन आवेश के कारण बल रेखाएं, विलगित धन आवेश के कारण बल रेखाएं, ये हमारी क्या कर रही है, विलगित धनावेश के कारण जो मध्य रेखाएं प्लस ये क्या करेंगी, आउटर की तरफ जाएंगी। ये हो जाएगा। अब ऋणावेश के कारण बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन आती है, ऋणावेश के कारण हमारा सिंपल सा फंडा है कि जहां ये आउटर की तरफ जा रही है वो इन होने लग जाएंगी हमारी। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या हो रही है, इन हो रही है। ये हो रही है क्लियर। अब क्या करेंगे हम कि आवेश युग्म के कारण भी कुछ होती है, हमारी बल रेखाएं होती हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगी, वो आपस में क्रॉसिंग हो जाएंगी। अब हमारा आ जाता है सेकंडली उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु हमारा क्या होता है, ये देखो उदासीन बिंदु क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है हमारा वो क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात इट मींस जीरो होता है। वही क्या कहलाएगा, हमारा उदासीन बिंदु कहलाता है। तो हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत
क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी बल शून्य होता है वह उदासीन बिंदु कहलाता है। ये तो क्या कह रहा है, वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। अब इसमें क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है, उदासीन बिंदु से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। उदासीन बिंदु से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है। ये तो था हमारा, क्या था कि कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी यदि दो आवेश परिमाण में समान, यदि दो आवेश परिमाण में समान व प्रकृति भी समान है तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य में होगा। ये था हमारा उदासीन बिंदु क्या होता है। इसके बाद में क्या होगा, देखो, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण टॉपिक है आपका, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है हमारा, कि जब किसी वस्तु पर वितरित आवेश, जब किसी वस्तु पर वितरित आवेश उस प्रकार के आवेशों का पृथक्करण संभव नहीं है, वही क्या कहलाता है हमारा, सतत आवेश वितरण कहलाता है। जब किसी वस्तु पर वितरित आवेश, जब किसी वस्तु पर वितरित आवेश इस प्रकार हो कि आवेशों का पृथक्करण संभव नहीं हो। क्या कह रहा है, इसका पृथक्करण संभव नहीं हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो सतत आवेश वितरण कह दिया। अब क्या कर रहा है, इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। जो हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, कि
वितरण आवेश को रेखीय वितरण, द्विविमीय वितरण आवेश पर पृष्ठीय तथा त्रिविमीय वितरण को आवेश का आयतन वितरण कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट आ जाएगा हमारा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व तो रेखीय आवेश घनत्व में हमारा बेटा क्या होता है, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश हो। क्या कर रहा है, जब हमारा जब आवेश वितरण एक रेखा के अनुदिश हो तो प्रति एकांक लंबाई पर, तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये था हमारा रेखीय आवेश घनत्व। तो क्या कहा जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आवेश बटा लंबाई। रेखीय आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्ब्डा से। क्या है हमारा Q अपॉन में L। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम Q की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा हमारा लैम्ब्डा L। ओके, इसका मात्रा क्या होता है, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। तब सेकंड आ जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब जब हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या कह रहा है, इसका वो रेखा के अनुदिश हो रहा तो पृष्ठ पे है, तो इस पे पृष्ठ पे वितरण होगा। क्या कह रहा है, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो, तो जब पृष्ठ पर होगा तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कह रहा है, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या कह रहा है कि पृष्ठ है तो पृष्ठ पे ये आवेशों का क्या होगा, हमारा वितरण होगा। पृष्ठ पर हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व
इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व को इससे डिनोट करते हैं, जिसे सिग्मा कहते हैं। और क्या हो जाएगा, आवेश अपॉन में क्षेत्रफल। तो आवेश अपॉन क्षेत्रफल है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ए। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर। ये क्या है, हमारा मात्रक है। क्लियर? देन अब इसके बाद में हमारा क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व। ये आयतन आवेश घनत्व है। तो क्या होता है कि जो वस्तु में हमारा आयतन होता है उसके एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा, जब आवेश का वितरण होता है तो वस्तु के आयतन में होगा, हमारा आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होगा। तो इसका क्या आ जाएगा, आयतन आवेश घनत्व इज इक्वल टू आवेश डिवाइड बाय आयतन। इसको हम रो से देन Q अपॉन V इज इक्वल टू Q अपॉन में V का मीन्स क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मात्रा क्या हो जाएगा बेटा इसका, कूलम पर मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, हमारा आयतन आवेश घनत्व का क्या हो गया, मात्रक है। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।